हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ICS से अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है आपका एडुटेरिया का करंट अफेयर्स है, जिसका सेट नंबर 7 है। ठीक है। इसके पहले आपको 6 सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ आपको करंट अफेयर्स, उसके अलावा आपको साइंस का मिल जाएगा, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का सेट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती, वो आपको 15 और 16 मार्च को होने वाला है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको सेट कराया जा रहा है। आपको पता है कि करंट अफेयर्स जो होता है वो सबसे बड़ा पोर्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम का। तो चलिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन पहला है आज का कि खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अस्मिता महिला लीग। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ फॉर्म्स स्टूडियो लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेटावर्स में। कहाँ पे? मेटावर्स में। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में। आपका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि कुश्ती विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतिम पंगाल। क्या होगी? अंतिम पंगाल है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। देखिए अगला सवाल आपका है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसमें जो दिया हुआ इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ये भी आपका सही है। स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, ये भी आपका सही है। सी में दिया है कि स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप चैंपियनशिप बनी है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। सारे सही हैं। चलिए अगला सवाल आपका है कि भारत में पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में। चलिए अगला सवाल है कि जॉर्डन में आयोजित 2023 U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिया मलिक। कौन जीता है? प्रिया मलिक ने जीता है। अगला सवाल आपका है, एक सेकेंड, हाँ अगला सवाल आपका है कि भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में किया गया है। चलिए अगला सवाल आपका है कि सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO बोलते हैं, ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसका सड़क का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिकारू मिगला पुक्चे रोड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको रतन टाटा को। किसको मिला है? रतन टाटा को मिला है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। डिजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका गुवाहाटी हवाई अड्डा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ये किस गांव में किया गया? ये किया गया आपका गोवा। गोवा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? गोवा में। चलिए अगला सवाल है आपका कि भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है। तो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ये किया गया आपको एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया, मतलब कानपुर, कानपुर द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत का पहला मानव रहित हवाई हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 15 का जो किया गया है ये कहाँ पे किया गया है? सॉरी, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज रे चेट्टी। क्या होता है? राज चेट्टी। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVM ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोवा है। कहाँ पे? गोवा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा Youth20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी करी है। तो ये किसने करा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
शिक्षा मंत्रालय। किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित योजना में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान बिरसा मुंडा मुंडा जोड़ राष्ट्रीय योजना। ये मध्य प्रदेश से नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आपका मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश से है। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना राजस्थान से है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना ये राजस्थान से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर जो है ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपको। अगला सवाल है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए यहाँ पे सुमेलित पूछा जा रहा है, ठीक है। पीछे सुमेलित नहीं था, इसमें सुमेलित पूछा जा रहा है। तो देखिए नामदेव दोंडो महानोर जो कि मराठी कवि एवं गीतकार हैं, 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये आपका सुमेलित है। विकास सिन्हा जो है परमाणु वैज्ञानिक है, पश्चिम बंगाल, ये भी सुमेलित है। आपका बीएस अरुणाचलम डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक हैं, ये भी आपका, ये तीनों सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग, जिसको जीई बोलते हैं, का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों विकसित की है, उसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वरुण किस्म। क्या है? वरुण किस्म हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि देश भर की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसके द्वारा किसकी शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीएम उषा योजना। कौन? पीएम उषा योजना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किस राज्य को आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। किसने करा है? तमिलनाडु ने। चलिए अगला सवाल आपका है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 स्टेज के इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टोयोटा किर्लोस्कर के द्वारा। किसके लिए? टोयोटा किर्लोस्कर द्वारा। अगला सवाल है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पे बात सत्य कथन की हो रही है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा आपको। इसका आयोजन जो है बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था। ये भी राइट आंसर आपका। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपका सही है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या? अगला सवाल है कि किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रीस ने करा है। किसने करा है? ग्रीस ने करा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। दादी प्रकाशवाणी का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ब्रह्म कुमारी से था। क्या था? ब्रह्म कुमारी से था। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका है प्राइमा ET11, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल है कि इसमें बोला जा रहा है कि सत्य कथन क्या है? कौन सा सत्य कथन है? तो आपका देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि भारत और सोमाओ के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श FOC 21 अगस्त 2023 को एशिया में आयोजित किया गया है, ये भी आपका सही है। दूसरा है कि पहला भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श FOC 11 अगस्त 2023 को लुआंडा में आयोजित किया गया है, तो ये भी सही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ABDM माइक्रोसाइट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम बना है। कौन बना है? मिजोरम। अगला सवाल आपका है कि उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतारा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिव शक्ति। क्या है? शिव शक्ति है। अगला सवाल है कि भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि ईस्ट
इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, यहाँ पे कथन में दो चीज़ दे दिया गया है आपको, और इसमें से आपको क्या करना है, चूज करना है। ऑप्शन दिया है कि इंदौर का सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब जीता है, खिताब दिया गया है, तो ये भी आपका सही है। मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया है, तो ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, केवल एक और दो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे कि इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन, जिसको IBSA बोलते हैं, वर्ल्ड गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वहाँ पे दो चीज दिया हुआ है ना आपको। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा कि IBS वर्ल्ड गेम 2023 की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी, ये भी सही है आपका। भारतीय महिला दृष्टिबाधिता क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, एक और दो, दोनों सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ भी आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखना है आपका। यहाँ पे दिया हुआ है कि यह मिस्र में आयोजित किया गया था, ये सही है आपका। भारत ने पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लिया था, ये भी सही है आपका। यह एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, एक दो तीनों सही है आपका। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नगरीय केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, स्वामित्व योजना। कौन सा, स्वामित्व योजना हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे विकल्प जो है सही नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुष्पा है, ये आपका सही नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को मिला है, ये आपका सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अल्लू अर्जुन को मिला है आपको, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला है, यह भी आपका सही है। लेकिन डी नंबर क्या आपका गलत है, पूछा क्या जा रहा है, सही नहीं है। चलिए अगला सवाल आपका कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहले पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शंस में दिया दिया हुआ है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था, ये आपका सही है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एग्जाम में आने का चांस होता है सब। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश हो गया। और ये भी सही है आपका, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक स्पॉट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है, ये आपका तीनों सही है। तो देखिए ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, डी नंबर जो दिया हुआ है, एक दो तीन तीनों सही है। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकता कपूर। कौन है, एकता कपूर। चलिए अगला सवाल आपका है कि केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया है। तो ये कहाँ खोला गया है, आपको पता है कि ये खोला गया है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित योजनाओं में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुमेलित कौन नहीं है। तो इनमें से डी नंबर इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला सवाल आपका, अगला सवाल है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। यहाँ पे सुमेलित पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रेथा थाविसिन जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री, आपका सही है। आर दोरा इस्वामी आपको LIC के प्रबंध निदेशक हैं, ये भी आपका सही है। एमसन मांगागावा जो है ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपका सही है। तीनों आपका सही है, उपयुक्त में से सब सही है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। तो इसमें भी आपका क्या सुमेलित पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जॉन वार्नक जो है, एक बार छोटा कर दूं, ये है एडोब सिस्टम के संस्थापक, ये भी सही है। C राधाकृष्ण राव सांख्यिकीविद जो है, ये भी सही है। जयंत महापात्रा साहित्य के, ये तीनों आपका क्या है, मिलान है। और डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रियंसेन। किसने जीता है, प्रियंसेन ने। अगला सवाल है कि ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा भारत। कौन जीता है, भारत ने जीता है। अगला सवाल है कि दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है। तो किसके द्वारा निर्मित किया गया है,
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टोयोटा मोटर्स इंडिया, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका बुडापेस्ट, हंगरी में किया गया है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि 16 अन्ना बाबुल किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये किसका है? ये है आपका सुब्रत भट्टाचार्य, ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पे कथन सत्य पूछ रहा है, तो सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म आगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित अग्रवाल, आपका ये मिलान सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है, ठीक है, सब सही है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।